करीब 1.5 किलोमीटर हम आ गए हैं वैली के अंदर, और क्योंकि नज़ारा लगभग सेम है तो अब यहाँ से लौटना चाहिए, क्योंकि आज ही हमको घांगरिया से नीचे गोविंद घाट भी पहुँचना है। तो अब यहाँ से लौटते हैं 1.5 किलोमीटर वैली में, और फिर 4 किलोमीटर नीचे 5.5 किलोमीटर चल करके पहुँचते हैं घांगरिया, और फिर 10 किलोमीटर नीचे ट्रैक है। और अगर हम कुछ दिन पहले आते, मतलब 15 अगस्त से पहले आते, क्योंकि 15 जुलाई से 15 अगस्त से पीक सीजन होता है, तो और रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते। लेकिन बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही प्यारी वैली, बहुत ही प्यारा ट्रैक। अब चलते हैं वापस। और बहुत सारे पत्थरों में सब लोग बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं, गुलाबी मौसम है। ऊपर चलते हैं, ऊपर चट्टान से थोड़ा सा हाइट से अच्छा व्यू आएगा। ये जो लंबा सा ट्रैक है ये करीबन 7-8 किलोमीटर का वहाँ जाकर के वहाँ तक रहता है, क्योंकि बहुत लंबी घाटी है। तो हम तो वहाँ तक गए नहीं, और ऐसा कुछ नज़ारा है। मैं आपको ऊंचाई से एक जगह से दिखा रहा हूँ। और ये ग्रुप आया हुआ है, उनके साथ में गाइड हैं। कितने लोगों का ग्रुप है सर? सर मेरे पास 23 लोगों का ग्रुप है। तो आप फिर बताइए, आप ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे इसके बारे में, पीक सीजन के बारे में, और कितने टाइप के यहाँ फ्लावर हैं? ये मई जून से शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और सितंबर तक जो है ये ब्लूमिंग होते रहते हैं। कहते हैं 15 जुलाई से 15 अगस्त पीक रहता है, वो क्या है? इसमें जो है कम से कम 20-25 वैरायटी यहाँ पे ब्लूमिंग होती है। ओके। तो वो भी सीजन इसलिए कहते हैं कि उसी टाइम पे ये जो है वो हो रहे हैं यहाँ पे। ओके। ये जैसे ही रिवर क्रॉस किया तो ये कितने किलोमीटर तक ट्रैक है जहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल जो प्रोफेशनल ट्रैकर नहीं है वो जा सकते हैं? हाँ, यहाँ से जो है आप 3 किलोमीटर तक जा सकते हैं रिवर बैंक तक। रिवर बैंक तक। वैली जो है यहाँ से 7 किलोमीटर लास्ट की तरफ ग्लेशियर तक है। अच्छा। तो ये मतलब एक दिन में संभव नहीं है। अच्छा, जो बहुत प्रोफेशनल जो ट्रैकर्स होते हैं, हाँ, माउंटेनियर्स वगैरह, तो उनको 3 दिन का यहाँ स्टे के लिए भी स्पेशल परमिशन मिलता है? सर पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है। जब से ये राष्ट्रीय पार्क घोषित हुआ उसके बाद जो है इस पे 2005 के बाद से बंद हो गया है। मतलब कोई प्रोफेशनल भी आएगा तो भी उसको 5 बजे लौटना ही है? लौटना ही है। ओके। ये जो दिख रहे हैं ये बुग्याल जैसे मुझे दिख रहे हैं, ये बुग्याल ही है या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ? ये बुग्याल ही है। लेकिन कहते हैं बुग्याल तब होता है जब ट्री लाइन खत्म हो जाता है, तो यहाँ ट्री लाइन तो भी है। तो ये जो है ना, ये एल्टीट्यूड 12,000 से ऊपर जो एल्टीट्यूड आपको मिलेंगे वो बुग्याल ही कहलाएंगे। बुग्याल ही कहलाएंगे। अच्छा, तो सब लोग यहाँ अपना टिफिन फिनिश कर रहे हैं। अब हम भी चलते हैं, क्योंकि आज ही हमको नीचे गोविंद घाट तक जाना है। करीब 50-60 लोगों का ग्रुप है, उसमें से सिर्फ ये भाई गए थे लास्ट पॉइंट तक। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 3-3.5? Approximately 4 I'm gonna fill up. Yes. Approximately 4 kilometers. Anyway, nice. Basically, riverbed is good, and basically you will go through some 2-3 points where you will be covered by all the flowers. Basically, it will be very narrow path, and you will go through them. Basically, so it is good. It is good. बट जो फ्लावर हैं वो यही थे या कुछ फ्लावर भी चेंज हुए? No. फ्लावर सेम? Flower same. I guess 1 घंटा लगा मेरे को आगे 4 घंटे में, 1-1.25 घंटे। क्योंकि अप एंड डाउन जिगजैग वगैरह नहीं है, प्लेन हुई होगा? या लगभग प्लेन है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और देख रहे हैं मौसम अचानक चेंज हो रहा है, और हवा अचानक ठंडी हो रही है, तो बारिश का माहौल तो नहीं दिख रहा है, फिर भी निकलते हैं। रास्ता माशाल्लाह है, क्योंकि नेशनल पार्क है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए इन तमाम जगहों पर, ऐसी जगहों पर बहुत चेंजेस करते नहीं हैं। सीमेंट का यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखा, बस ऐसे ही पत्थरों को तोड़ तोड़ करके बिछा दिया गया है, और बहुत ही कई बार नुकीले ऊपर की ओर उठे हुए हैं, चुभ जाते हैं। कहीं कहीं तार से बांध दिया गया है, सीमेंटेड रास्ता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से चलना होता है।
पतली सी पगडंडी। और जब हम आ रहे थे तो हमारे आगे आगे जो थे उनको तो एक अजगर दिखा, हालांकि उनसे जस्ट पीछे मैं था, बट मुझे नहीं दिखा वो, या तो तब तक चला गया होगा या मेरी नज़र नहीं पड़ी। तो बहुत देख करके चल रहा हूँ। और एक बार दूर से भी देख लीजिए फूलों की घाटी का नज़ारा। ये लंबी लंबी घाटी गई है करीबन 7-8 किलोमीटर तक, जहाँ 3-4 किलोमीटर तक एक आम ट्रैकर जा सकता है। उसके बाद फिर क्योंकि प्रोफेशनल ही जा सकते हैं, बहुत टफ है। हालांकि अब उतना टाइम ही नहीं होता है क्योंकि 5 बजे का रिस्ट्रिक्शन है। तो यूँ तो इस वैली का वेदर फेमस है अपने बदलते मिजाज के लिए, लेकिन जब से हम आए हैं तो हमको बहुत ही प्यारा खुला आसमान मिला है और लगातार मिला है। 2 घंटे से तो हम देख ही रहे हैं, 2.5 घंटे से। तो बहुत ही प्यारे आज व्यू देखने को मिला। बस ये है कि ये रास्ता ऐसा ही है, रास्ते के नाम पे। घाटी के अंदर का तो रास्ता बढ़िया है क्योंकि वहाँ प्लेन है, यहाँ सिर्फ बोल्डर हैं ये बड़े बड़े और ऐसे ही, लेकिन है बहुत सुंदर, सकरा सकरा, क्योंकि ज़्यादा रस भी नहीं रहता है। इस समय 100 से 150 लोग पर डे आ रहे हैं। पीक सीज़न में 1000 लोग पर डे आते हैं, तो 1000 लोगों के हिसाब से भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मज़ा आ रहा है, रास्ते बहुत सुंदर हैं, मतलब और भी ज़्यादा सुंदर होते अगर ये नुकीले बोल्डर नहीं होते। चॉकलेट्स, बिस्किट और ये मूंग दाल वाले ऐसे छोटे वाले पैकेट लाया था, बट अभी जब मैं लौट रहा था तो एक 3 दोस्तों का ग्रुप मिल गया। उनको पता नहीं था कि यहाँ पर चाय की दुकानें वगैरह नहीं है। उनको जोरों की भूख लगी थी तो उन्होंने खुद से ही सामने से कहा कि क्या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है। तो बस मुझे वापस ही लौटना था, तो मैंने एक ये मूंग दाल पैकेट और एक बिस्किट छोटा वाला पार्ले जी वो बचा करके उनको सारा आइटम दे दिया। तो ये मूंग दाल ख़त्म करते हैं और फिर शुरू करते हैं चलना। करीबन 2 किलोमीटर आ गए हैं, 2 किलोमीटर और रह गया होगा। ये लैंडस्लाइड हुआ है, ताज़ा ताज़ा है, मतलब इसी बारिश का है, 15-20 दिन पहले का। और इन्होंने बना दिया है, नहीं तो शायद जब ये लैंडस्लाइड हुआ होगा तो ये ट्रैक रोक दिया गया होगा। ऐसी जगह से निकलो तो डर लगता है। आप दौड़ते हुए आ रहे थे, मैंने सोचा इतनी फास्ट कौन दौड़ रहा है, फिर मैंने देखा आप वहाँ ऊपर थे। मैं आपको बताऊं कि 3600 मीटर की हाइट पर है वैली ऑफ फ्लावर्स। और जब हम नीचे पहुँच जाएंगे गोविंद धाम, तो गोविंद धाम है 3050 मीटर। और आज ही हमें ट्रैक करके नीचे जाना है गोविंद घाट, वो है लगभग 1850 मीटर। तो सीधे हम 3600 मीटर से आधा 1800 मीटर पर पहुँच जाएंगे। आज हम एक दिन में 1800 मीटर नीचे जाएंगे, जो एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा होता है। हवा के साथ नन्ही नन्ही बूंदें आ रही, पूरे शरीर को और पूरे आसपास की हवा को बिल्कुल नमी वाली कर दिया है इन्होंने। शानदार मौसम, और कल तो पूरे दिन बारिश हुई, भिगो के रख दिया। आज खुला है मौसम। नदी के ऊपर बहुत प्यारा सा ब्रिज, और ऐसे पुल को पार करना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तेज़ धार में नदी, और ये जा कर के मिल जाएगी अलकनंदा से, ये मिलती है गोविंद घाट में। जहाँ नज़र डालिए फूल ही फूल खिले हुए हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है। आ गए हैं हम चेक पोस्ट, यहाँ पर दोबारा एंट्री होगी कि हम वापस आ गए हैं। 5 बजे लास्ट टाइम होता है आने का, तो वो
तो इसलिए करते हैं कि सभी लोग सेफ आ गए हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझनी होगी कि इस फूलों की घाटी का कंपेयर हम दूसरी किसी ऐसी घाटी से नहीं कर सकते जो इंसानों द्वारा सजाई गई हो, यानी कि इंसानों द्वारा बीज डाले गए हों, खाद दिया गया हो, पानी दिया गया हो। ये घाटी पूरी तरह नेचुरल है, हर साल अपने समय पर फूल आते हैं और जाते हैं। इसी के साथ ही हमारा ये आज का फूलों की घाटी का ट्रैक कंप्लीट हुआ 4 किलोमीटर का, और 1.5 किलोमीटर अंदर घाटी में गए थे, 5.5 किलोमीटर हुआ। ये ट्रैक जाता है हेमकुंड साहिब के लिए 6 किलोमीटर का, कल हम यहाँ गए थे। और इस तरफ ये है घांगरिया, 200 मीटर है यहाँ से। 3 बज गए हैं। कोशिश रहेगी हमारी कि लंच प्रसादम करके और सामान पूरा पैक करके हम 4 बजे तक निकल लें, क्योंकि हमें आज ही जाना है गोविंद घाट। 10 किलोमीटर का ट्रैक है। तो मिलते हैं आपसे ट्रैक स्टार्ट करने के पहले।